नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं पाठ्यक्रम के अनुसार हम पहली रचना प्रेरणा इस रचना को लेकर देख रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में इस रचना के कुछ पंक्तियाँ अर्थात त्रिवेणियाँ हम देख चुके हैं और इस रचना के रचयिता कवि त्रिपुरारी जी, इन्होंने अपने जीवन के अनुभव तीन तीन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखकर जीवन जीने के लिए एक प्रेरणादायी ऐसी अनुभूतियाँ हमारे सामने रखी हैं। तो कुछ पंक्तियों को लेकर जो हम देख चुके हैं उसमें आज की जो समस्या है आधुनिक युग के अंतर्गत की पति पत्नी नौकर पेशा हो जाने के कारण पारिवारिक संतानों के बीच रिश्तों में किस तरह से एक टूटन महसूस होती है, एक दर्द महसूस होता है, फिर भी संघर्ष करना पड़ता है। और बाकी की कुछ त्रिवेणियाँ जो है ये मानव जीवन को लेकर कुछ अनुभूतियाँ हमारे सामने रखी थी और हम यहाँ तक आ चुके थे कि कवि बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के अरमान होते हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं और एक अनुभव हमारे सामने रखते हैं कि इन अनुभव इच्छा आकांक्षाओं और अरमानों को पूरा करने के लिए उम्र की कोई लिहाज नहीं होती है। इसलिए ऐसे बात मत मानिएगा कि निश्चित ही ऐसी उम्र में ऐसा ही किया जा सकता है, वैसा ही किया जा सकता है। ये बातें बिल्कुल गलत है। ये अनुभूति एक त्रिवेणी के माध्यम से त्रिपुरारी जी ने हमारे सामने रखी थी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जो त्रिवेणी है वे क्या है, तो उसके आगे देखिए, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना। एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। तो विद्यार्थी मित्रों, त्रिपुरारी जी के अगली तीन पंक्तियों की त्रिवेणी जो हमें देखनी है। यहाँ देखिए विद्यार्थी मित्रों, आगाज सफर ऐसा एक शब्द यहाँ आ चुका है। इसका अर्थ क्या है कि यात्रा का आरंभ करना। कठिन शब्द है। तो ये जो त्रिवेणी कौन सी अनुभूति हमारे सामने रखती है, तो कवि यहाँ जीवन के संदर्भ में बात कहते हैं। एक अनुभव हमारे सामने रखते हैं, अपना अनुभव सामने रखते हैं और उसी के माध्यम से हमें कुछ प्रेरणादायी बातें इस अनुभूति के माध्यम से हमारे सामने रखना चाहते हैं। कवि क्या बताते हैं, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना। तो यहाँ समस्या पहुंचे कि जीवन के रास्ते पर चलते समय अनेक उम्मीदों के साथ आदमी जीता है। मनुष्य के एक स्वभाव होता है, अलग अलग प्रकार के सपने होते हैं, लेकिन हर एक सपना अपना नहीं होता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हो जाती है कि इन सपनों को हम पूरा नहीं कर सकते। अनेक प्रकार की समस्याएं इन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे सामने आ जाती है। अनेक साधनों की कमी हमारे सामने होती है। वह आर्थिक साधनों की हो सकती है, मनुष्य साधनों की हो सकती है। सपने अनेक प्रकार बड़े बड़े हम देखते हैं,
लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए सपने दूर कभी कभी नजर आते हैं कि ये अपने सपने नहीं हो सकते हैं, और असंभव ऐसी बातें हमारे सामने आने लगती हैं। लेकिन यहाँ कभी बताना चाहते त्रिपुरारी जी, अगर यानी क्या है, कभी ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक ही साधन है, आप अकेले हैं, और इतना बड़ा सपना हम पूरा कैसा करेंगे, इस निराशा के बीच जाने की बजाय आपके पास जितना साधन है उतने साधन के साथ इस जीवन के रास्ते पर पहले इस सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा का आरंभ कीजिए। क्योंकि कवि यहाँ बताना चाहते हैं, अगर आपने शुरुआत की है, भले ये कठिन रास्ता है, भले आपके पास साधनों की बहुत कमी है, लेकिन जितने भी साधन हैं उसी से अगर आप शुरुआत कर देंगे तो एक दीप ऐसा, यहाँ अगर आपके पास एक ही दीपक है, एक ही दीपक है, इस एक कमी है, एक दीपक का यहाँ क्या अर्थ क्या लेना है कि एक ही साधन है और अनेक साधनों की आवश्यकता है। अगर आप शुरुआत करेंगे तो ये साधन अपने आप जुड़ जाएंगे, आ सकते हैं, लेकिन जीवन के रास्ते पर चलते समय इस यात्रा का आरंभ बड़े विश्वास के साथ इस विकास के मार्ग पर अगर आप रहेंगे तो साधन जुट जाएंगे और एक दिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे जो कि अनेक रोशनियाँ आपको नजर आए, जहाँ होती है वहाँ तक, अपने मंजिल तक आप पहुँच सकते हैं। तो अगली पंक्ति में क्या बताया उन्होंने, देखिए कि रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। तो जहाँ पूरी रोशनी है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक है, एक केवल साधन है, इससे मैं इतना बड़ा सफर कैसा पार कर सकूंगा। इसी प्रकार के अनेक प्रकार की समस्याएं इस मार्ग पर नजर आती है, लेकिन उसे बिल्कुल विचार न करते हुए आपको सीधा अपने रास्ते पर चलना है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों, त्रिपुरारी जी बताना चाहते हैं कि जीवन के बीच ऐसे भी प्रसंग आते हैं, कम साधनों के साथ सपनों को पूरा करने की कोशिश हम करते हैं, कभी कभी बीच में ही निराश हो जाते हैं। तो निराश मत हो जाएगा, आगे चलकर आपको अनेक प्रकार के दिए आपके पास आ जाएंगे, साधन आपके पास आ जाएंगे और आप एक ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार का एक विश्वास दिलाने वाली बात, यहाँ प्रेरणादायी बात इस त्रिवेणी के माध्यम से हमारे सामने आ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अगली त्रिवेणी को लेकर हम देखना चाहेंगे। अगली त्रिवेणी क्या है, देखिए, अपनी आंखों में जब भी देखा है, क्योंकि क्या बताते देखिए कि अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कवि क्या बताना चाहते हैं, देखिए कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि अपना एक अनुभव बताना चाहते हैं। कवि क्या बताते हैं, जब भी मैं अपने आंखों में से देखता हूँ, सीधा सरल अर्थ पहले समझ कर ले लीजिए, तो मैं हमेशा एक अनुभव करता हूँ कि मेरे अंदर एक बचपना छुपा बैठा है, और ये जो है कि एक बच्चा सा खुद को पाया है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, प्रौढ़ हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बचपना जो होता है वह अभी भी कायम है। मैं हमेशा इस बात का अनुभव करता हूँ। और कवि बताते कि तीसरे पंक्ति बताते कि कौन कहता है उम्र बढ़ती है।
तो जीवन में ये जो उम्र का हिसाब है, इसके लिए बचपना करने के लिए कोई बाधा नहीं है। हर एक मनुष्य के अंतर्गत, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे यानी युवक हो, उसके अंदर एक बचपना छुपा बैठा होता है, कायम होता है, और उम्र का यहाँ कोई भी लिहाज नहीं होता है। और ये जो बचपना है कुछ कर दिखाने की जो भावना होती है, यानी कभी कभी हम समाज के अंतर्गत ऐसी बातें सुनते हैं कि इतना बड़ा जो व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन जब बात करता है, जब कोई कार्य करता है, तो बच्चों जैसा व्यवहार करता है, बच्चों जैसी बातें करता है। ऐसी बात कहकर कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को लेकर हम दोष देते हैं। लेकिन यहाँ कभी त्रिपुरारी जी बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंतर्गत बचपना, बच्चों का बचपने का जो गुण है हमेशा कायम होता है। इसलिए उम्र बढ़ती है यानी तो ये बचपना चला जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। उम्र का कोई हिसाब इस बचपने के साथ कोई नहीं रहता है। और जो हमें जीना है, किस तरह से एक बच्चों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, इसी प्रकार का संकेत यहाँ किया गया है। तो ऐसा एक कवि क्यों कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, कभी कभी हम अपने बढ़ती हुई उम्र का लिहाज करते हैं, अपने अंदर की कोमल जो भावनाएं हैं उसे यानी दबा कर रखते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा बोलना चाहता हूँ, ऐसा यानी खेलना चाहता हूँ, ऐसा यानी भागना दौड़ना चाहता हूँ। इसके लिए अनेक प्रकार की मर्यादा होती है कि अब मेरी उम्र बढ़ चुकी है, मैं ऐसा कैसा करूँ, लोग क्या कहेंगे। इसी प्रकार का डर यानी मनुष्य के अंदर होता है। इसलिए यहाँ कवि बताते हैं कि ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, एक बार मिला है और इस बचपने के साथ व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, या बचपना के ये जो बचपने के साथ यानी अगर जीने की कोशिश करेंगे तो जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के यानी आनंद के रंग यानी भर जाते हैं। इसीलिए यहाँ कवि बताते हैं कि अपने आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। इसीलिए यहाँ कवि बताते हैं कि उम्र का यानी कभी हिसाब नहीं लगाना है, आदमी की उम्र कभी बढ़ती नहीं है, और इसीलिए हमेशा खुश रहिएगा। अगर भले आप वयस्क हो चुके हैं तो भी यानी क्या खुश रहिएगा, और अपने बचपने के साथ जीने की यानी कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार का संदेश यहाँ हमारे सामने आ जाता है। तो अगली त्रिवेणी क्या है? देखिए विद्यार्थी मित्रों, अगली त्रिवेणी में क्या बताना चाहते हैं कवि? आंसू खुशियाँ एक ही शय है। हाँ, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है उनके, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ ही है जैसे, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञान। एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञान। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों पहले कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। शय ऐसा शब्द प्रयोग आ चुका है, उसको वस्तु चीज ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ अनेक प्रकार के उदाहरण देकर कवि ने अपनी जो बात है, अपने जो अनुभूतियाँ हैं, यहाँ जीवन को लेकर ये त्रिवेणी है, मानवीय जीवन को लेकर ये त्रिवेणी है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। कवि पहले पंक्ति में क्या बताते, देखिए विद्यार्थी मित्रों, आंसू खुशियाँ एक ही
शय है, एक ही वस्तु है, नाम अलग है इनके। अब देखिए कि आंसू यानी दुख, आंसू किसी के आंखों में से टपकने लगते हैं तो हम कभी ऐसा कहते हैं क्या वह बहुत खुश नजर आ रहा है? नहीं है। तो आंसू किसके प्रतीक है विद्यार्थी मित्रों? तो आंसू दुख के प्रतीक है। जब आदमी हंसने लगता है, उसके चेहरे पर एक खिलखिलाहट है, तब ऐसा भी नहीं कहते कि बहुत दुखी है, ऐसा कभी कहते हैं क्या? नहीं है। तो बड़ा खुश नजर आता है, आनंदी नजर आता है, बड़ा यानी इसी प्रकार के यानी खुश नजर आता है। ऐसी अभिव्यक्ति उस व्यक्ति के खिलते हुए इस चेहरे को लेकर होती है। तो यहाँ त्रिपुरारी जी आज के व्यक्तियों के लिए, आज के युवकों के लिए, आज के समाज के लिए अपनी एक अनुभूति बताते हैं। क्या बताते हैं? सुख और ये दो बच्चाओं का खेल होता है मानवीय जीवन के अंदर। कभी दुख आता है, कभी खुशियाँ के यानी प्रसंग आते हैं, कभी गम आता है, कभी खुशी आती है। इसी प्रकार का ये जो खेल है मानव जीवन के अंतर्गत हमेशा समय समय के अनुसार चलता रहता है। तो यहाँ कवि कौन सी बात यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं? हम इस खुशी और गम को अलग, दुख और सुख को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कवि को अच्छी तरह से मालूम है जब आदमी खुश होता है तब गुनगुनाने लगता है, नाचने लगता है, और जब दुखी होता है तो निराश होता है, उदास हो जाता है, वह अपने जीवन के रास्ते पर बैठ जाता है। और जब खुशी होती है तो मनुष्य को जीवन का ये जो रास्ता है लंबा, बहुत दूर नहीं नजर आता है, और इसी के साथ मनुष्य जीता है। और ये दो चीजें अलग अलग ऐसे वस्तुएं हैं, ऐसे हम मानते हैं। लेकिन कवि क्या मानते हैं कि नाम अलग है इनके, लेकिन कवि का कहना क्या है? इनके नाम अलग है लेकिन दोनों चीजें एक ही है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक बात मुझे याद आ रही है कि संत कबीर जी ने भी एक बात कही थी। क्या कही थी? देखिए कि इस दुनिया में सुख और दुख ये दोनों चीजें है ही नहीं है, दुख नाम की चीज ही नहीं है। इस दुनिया में दुख नाम की चीज नहीं है। ये दुख मानने पर है, हर एक व्यक्ति के मानने पर है, विचार करने पर है। तो इस दुनिया में जो भी है खुशी खुशी है, यहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं है। ये दोनों एक ही है। जो मायने इस बात को समझेगा वही व्यक्ति, संत कबीर जी ने कहा था कि दुनिया का ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है। और यही बात ठीक उसी तरह से ये बात त्रिपुरारी जी यहाँ अलग प्रकार के उदाहरण देकर कह देते हैं। अपने इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि क्या बताते? देखिए दूसरे पंक्ति में, देखिए दूसरे पंक्ति में बताते हैं, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसा। बड़ा सुंदर उदाहरण हमें दिया है। सुख दुखों को एक दूसरे में घुल मिलकर कैसे है, सुख और दुख एक घुल मिलकर है, और जीवन के रास्ते पर समय समय पर सामने आते हैं। इस कटु सत्य को हम पहले जीवन को लेकर समझकर इसे लेना जरूरी है। ये बात यहाँ त्रिपुरारी जी स्पष्ट करना चाहते हैं, ये अनुभव हमारे सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, और हमें विचार करना चाहिए इस बात को लेकर। इसके लिए इन्हें सुंदर ऐसा उदाहरण दिया, पेड़ में जैसे बीज छुपा है। पेड़ ये जो बहुत बड़ा ऐसा पेड़ होता है, और बहुत बड़े ऐसे पेड़ में जो बीज होता है, किसी आम का पेड़ है समझ ले लीजिएगा, तो आम के पेड़ का बीज आम से ही यानी उस पेड़ से ही मिलता है।
आम का यानी ये जो पेड़ का जो बीज है, आम को यानी कि पेड़ को छोड़कर किसी अन्य पेड़ पर इसका बीज नहीं मिलता है। ये कटु सत्य है। तो बहुत बड़े ऐसे पेड़ के अंदर उसका बीज छुपा हुआ है, ये कटु सत्य है। और दूसरी बात कौन सी है? बीज में है बड़ा पेड़, छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बरगद का पेड़, छोटा सा बीज होता है, लेकिन जब वह जमीन के अंदर उसे जब इस बीज को बोया जाता है, जब इस बीज का रूपांतर बहुत बड़े ऐसे बरगद के पेड़ में रूपांतरित होता है, तब यानी कि हमें नजर आता है कि कितना बड़ा ऐसा बरगद का ये पेड़ है। लेकिन इसकी निर्मित किसमें हुई है? बीज, छोटे से बीज में ये विशाल पेड़ छुपा बैठा है। ये पेड़, विशाल पेड़ क्यों निर्माण हुआ या ये कहाँ से आता है? तो छोटे से बीज में छुपा हुआ होता है। वैसी ही बात यहाँ त्रिपुरारी जी बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कि छोटे से इस बीज में विशाल पेड़ छुपा हुआ होता है। विशाल ऐसे पेड़ के बीज यानी इस पेड़ का बीज, छोटा सा बीज छुपा हुआ होता है। इसीलिए जीवन में यानी आंसू यानी क्या है? खुशियाँ, गम, खुशी, आनंद, ये तो यानी क्या है? दुख छाँव का खेल होता है। ये कोई अलग चीज़ें नहीं है, ये दोनों एक दूसरे में मिश्रित है। अगर खुशी है तो हमें ये भी एक सावध रहना चाहिए। त्रिपुरारी जी बताना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन के रास्ते पर खुशियों का माहौल आ चुका है, खुशी खुशी के प्रसंग आ रहे हैं, तो इस खुशी के अंदर यानी आंसुओं का बीज छुपा है, दुख का बीज छुपा है। इस बात को पहले समझिए। अगर बहुत बड़ा ऐसा यानी क्या है? दुख का पहाड़ अगर यानी क्या है? आपके सामने खड़ा हो चुका है, तो इस दुख के पहाड़ के बीच में से बीच में यानी क्या है? सुख की किरण भी होती है। इस बात को समझ लीजिएगा। बहुत बड़े विशाल पहाड़ के बीच में से यानी क्या है? सुख की किरण भी आती है। इस बात को ठीक तरह से समझिएगा। तब यानी क्या है? हम जीवन के अर्थ और जीवन का उपभोग कैसा लेना चाहिए, ये एक प्रेरणादायी बात इस सुंदर उदाहरण के साथ यह त्रिपुरारी जी ने हमारे सामने रखी है। आखिरी पंक्ति में त्रिपुरारी जी क्या बताते हैं? एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी है। सुख और दुख के नाम अलग जरूर है, लेकिन दोनों एक है। कवि ने अपनी बात स्पष्ट कर दी गई है और कवि ने हमें एक संदेश दिया है, आने वाली पीढ़ी को दिया है, आज के वर्तमान यानी कि इस रहने वाले समाज को दिया है कि आंसू और खुशियाँ, इस बात को, इसको अगर कोई एक मानता है तो ये बात अलग है, लेकिन अगर कोई ये जो दूजा यानी दूसरा मानता है, ये बात अलग है, ये बात अलग है। आंसू की बात अलग है, खुशियाँ की बात अलग है, गम की बात अलग है, आनंद की बात अलग है। ऐसे अगर ये क्या है, अगर कोई ये दो चीज़ें देखता है तो यहाँ कभी ये बताना चाहते हैं कि वह व्यक्ति सबसे अज्ञानी व्यक्ति है। पढ़ लिख कर भी अगर ऐसा मानता है तो अज्ञानी है। और इसको इन दोनों को, सुख और दुख को एक ही मानता है, वह व्यक्ति इस दुनिया का ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। और विद्यार्थी मित्रों, इस त्रिवेणी के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो गई है। अगर हम पढ़ लिख कर बड़े डिग्रियां हासिल करने के बाद भी अगर इन बातों का अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो इन सुख दुख ये क्या है, इस जीवन के अंतर्गत आने वाले ये जो दुख छाँव का खेल है, इस बात को अगर समझ नहीं पाते हैं तो हम दुनिया के सबसे पढ़े लिखे होकर भी यानी अज्ञानी व्यक्ति है। बिल्कुल यानी क्या है, जैसे कि कहा जाता है कि आदिवासी लोगों की तरह है। इसीलिए इस
सुख और दुख को एक दूसरे यानी कि दूसरा अगर अलग अलग चीज़ मानते हैं तो आप अज्ञानी हैं। अगर आप एक ही मानते हैं तो वही व्यक्ति इस दुनिया का ज्ञानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी परख करके देखना है कि हम क्या मानते हैं और हम अज्ञानी हैं या अज्ञानी है। इसका यानी कि परीक्षा आप खुद लेकर इसका यानी परिणाम भी आपके सामने यानी जरूर आ जाएगा और यानी देखिएगा कि हम किस में आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ यानी क्या है, ये इस त्रिवेणी के माध्यम से त्रिपुरारी जी ने प्रेरणादायी जीवन के प्रति एक शुभ संदेश दिया है, अनुभूति हमारे सामने रखी है। बड़ी सुंदर बात यहाँ त्रिपुरारी जी ने हमारे सामने रखी है। तो त्रिपुरारी जी के इस रचना के अंतिम त्रिवेणी को हम देखने जा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, अंतिम त्रिवेणी। अब यह अंतिम त्रिवेणी कौन सी है? तो देखिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। ना उम्मीदी का अर्थ क्या है? यानी कोई भी उम्मीद न रखकर यानी जीना, उसी को हम ना उम्मीदी ऐसा कहते हैं। तो आखिरी ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में बहुत मौलिक बात या कहेंगे कि जीवन के प्रति जितने भी अनुभव इस रचना में हमारे सामने त्रिपुरारी जी ने जो रखे हैं, इस जीवन के प्रति जितनी भी त्रिवेणियाँ हमने देखी है, इसका एक निचोड़ कर एक संदेश देने वाली ये आखिरी त्रिवेणी है। तो क्या है, देखिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। तो यहाँ कवि त्रिपुरारी जी बताते हैं कि मुश्किलें तो आती रहती है जीवन के अंतर्गत, मुश्किलों के बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती। अगर कोई के यानी यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं, मानव जीवन के बीच ये बताना चाहते हैं, एक अनुभव हमारे सामने रखना चाहते हैं कि एक बात अच्छी तरह से याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें, वह व्यक्ति उतना ही सक्षम होता है और ऐसे ही व्यक्ति का जीवन सफल जीवन ऐसा माना जाता है, कामयाब जीवन ऐसा माना जाता है, ऊंचा जीवन ऐसा माना जाता है। इसीलिए यहाँ कवि बताते हैं कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, मुश्किलें तो आती रहती है, मुश्किलें के बिना हमारी जिंदगी, मानव जिंदगी है ही नहीं। तो इस कटु सत्य को पहले समझ लेनी चाहिएगा। और कवि बताते कि छोड़ना मत उम्मीदों का दामन। उम्मीद जो है, आशा है, यानी क्या है, यह आशा की जो किरण है, ये कभी यानी छोड़नी नहीं है। आशावादी रहो, मुश्किलें आ गई, निराश मत हो जाओ। निराश होकर यानी जो आदमी कभी कभी अपने जीवन को लेकर गलत ऐसी बातें सोचने लगता है, जीवन में कोई अर्थ ही नहीं रहा है, जीवन जीकर क्या फायदा होने वाला है, ऐसी निराशाजनक बातें मनुष्य करने लगता है, सोचने लगता है। तो मुश्किलों को डरते हुए, कठिन परिस्थितियों को देखते हुए, निराश न होते हुए, जो भी हालत हमारी हो चुकी है, उस हालत के अंतर्गत रहकर उम्मीद के साथ जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। इसी प्रकार का संकेत कराने वाली ये पंक्ति है। और कवि ये भी कहना चाहते हैं
ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, प्यारे किसी को कहा है तो तुम्हें हमें कहा है, समाज को कहा है, समाज के लोगों को कहा है। ना उम्मीदों के साथ जो व्यक्ति जीते हैं वे जिंदा मुर्दा होते हैं, और जिंदा होकर भी मुर्दे की तरह जीने के बजाय उम्मीदों का दामन पकड़कर, चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे भयंकर परिस्थिति हो, इस परिस्थिति का सामना करते हुए जीवन के रास्ते पर हमेशा आगे कदम बढ़ना ही एक जिंदा मनुष्य का लक्ष्य होता है। और ये सुंदर बात यहाँ त्रिपुरारी जी ने आखिरी इस त्रिवेणी के माध्यम से हमारे सामने रखी है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के माध्यम से कवि ने दो बातें हमारे सामने रखी है। पहले 3 त्रिवेणियों के माध्यम से आज के जो पारिवारिक नौकर पेशा वर्ग के अंतर्गत या परिवार के अंतर्गत संतानों के जो हालत हो चुके इसको दर्शाने वाले और माता पिता की मानसिकता का और आज की जो समस्या है इसका चित्रण करने वाली 3 पंक्तियाँ यानी 3 त्रिवेणियाँ थी। और बाकी की त्रिवेणियों के माध्यम से त्रिपुरारी जी ने जीवन को लेकर अलग अलग अनुभूतियाँ हमारे सामने रख कर अपने जीवन में हम अपने एक प्रेरणा लेकर, खुद से प्रेरणा लेकर जीवन के कठिन रास्ते पर भी, मुश्किलों के हालात में भी और हर एक उम्र के बीच किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी कठिन परिस्थितियों के बीच में से गुजरना पड़ता है, कभी कभी बहुत ही साधनों की कमी होते हुए किसी सपने को पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। उस समय में भी हमें कैसे आगे बढ़ना है। जीवन क्या है, बच्चों की तरह होता है, इसके लिए कोई उम्र नहीं होती है। और आंसू और खुशियाँ, इनकी तरफ हमारा देखने का दृष्टिकोण कैसा आदर्श होना चाहिए, ये सारी प्रेरणादायी बातें हमारे सामने यहाँ रखी गई है। तो इसे हमें अवगत करके लेना है, आत्मसात करके लेना है और हमें अपने इस अनुभव का उपयोग अपने जीवन के बीच हम कैसे करके अपने जीवन को सफल कैसा बना सकते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी बातें यहाँ त्रिपुरारी जी ने हमारे सामने रखी है। धन्यवाद।